स्वागत है आप सभी का अभी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कोटद्वार की। तो कोटद्वार में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में आए उफान से लोग परेशान हैं और लोगों के घरों में मलबा भर चुका है। जहां सबसे ज्यादा नुकसान कोड़िया इलाके में देखने को मिला है, वहीं लोग सरकारी मशीनरी और जनप्रतिनिधियों से भी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए नेता दिन रात उनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई उनकी सुध लेने के लिए कहीं नहीं पहुंचता है। हाल तक सब कुछ बह गया हमारा और कुछ नहीं रहा। और 4 दिन से खाना भी नहीं बनाया इन्होंने। अब क्या करें? और जब वोट लेने होंगे तो एकदम पहुंच जाएंगे, कोई बात वो नहीं है, हैं? और कुछ आकर नहीं देख सके कोई भी आकर यहाँ। आज 4 दिन हो गए, कोई वो देख कर जा रहे हैं, कोई सुविधा कर नहीं रहा हमारी। वो खंडूरी भी नहीं आई देखने के लिए, पहले आई थी, अब अभी आके भी नहीं देखा उसने हमने। उनके द्वारा कुछ कहा गया? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला हमें। आज देख कर जा रहे हैं बस ऐसे। आज 7 दिन हो गए। शोभा देवी स्थिति तो आप लोग देख ही रहोगे, आप भी आ रहे हो यहाँ पे। सब कुछ अब सफाई कर्मचारी भी लेके पड़े हैं, सब कुछ है। शुरू में ना तो किसी को खाने के लिए पूछ रहे, ना कुछ। जो भी कोई अधिकारी आ रहा है सब ऊपर से देख के चले जा रहे हैं। डीएम साहब भी आए थे, यहाँ इधर नहीं घुसे, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से देख के और फोटो वोटो खींच कर चले गए। अभी तक वो दोबारा आए नहीं। अभी तक यहाँ पे ऋतु खंडूरी हैं, वो अभी तक नहीं आई। आज चौथा दिन है, अभी तक नहीं आई वो। हाल तक सब कुछ बह गया हमारा और कुछ नहीं रहा। तो हरिद्वार में बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग ने शुरुआती आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। हरिद्वार जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ से बड़ा नुकसान देखने को मिला है। किसानों की फसलें जलमग्न हो गईं, तो लोगों के घरों में पानी घुस गया। आफत की बाढ़ से बेजुबान जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। जहां पशुपालन विभाग ने शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 22,000 जानवर बाढ़ से प्रभावित हुए। साथ ही पशुपालन विभाग ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, जिससे कि सही आंकड़े सामने आ सकें। उनको तो ज़रूर इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा मिल जाएगा, और जिन पशुओं की आपदा के दौरान डेथ हुई है वो पूरा डेटा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। बता दें कि चारधाम यात्रा में 36 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने चारधाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। तो उत्तराखंड में खराब मौसम के बावजूद चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है और अब तक 36 लाख से ज्यादा यात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में 6.5 लाख, यमुनोत्री में 5,30,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ में 11-11.5 लाख से भी ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। बात करें बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ में भी 11 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। जहां सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री यात्रा कर चुके हैं। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो चारधाम यात्रा बरसात के कारण बाधित रही, लेकिन इसके बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाएगी। जानते हैं कि वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि तो उत्तराखंड में हुई लगातार बारिश के बाद अब पूरे उत्तराखंड में डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है और बच्चों को डेंगू से बचना भी जरूरी हो चुका है, जिसको लेकर दून के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ सुनील मलिक ने जानकारी दी है। तो बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। बच्चों में डेंगू फैलने से ज्यादा खतरा रहता है, जिसमें लिहाजा दून अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ सुनील मलिक ने बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दे। अगर पानी जमा होगा तो उससे लार्वा बनेगा, जिसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं। इसके अलावा उन्होंने बरसात के मौसम में भी घरों के आसपास दवा का छिड़काव करने की भी सलाह सबको दी है। कि डेफिनेटली बरसात में डेंगू और मलेरिया
और ये हमें पता है कि ये मच्छरों से होते हैं। और अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस होते हैं, चाहे वो दवा का छिड़काव हो और बाकी सारे प्रिकॉशंस जो हमें करने हैं अपनी तरफ से, वो ये करना है कि अपने घर के आसपास मच्छरों का जमाव ना होने दें, यानी कि पानी का जमाव ना हो। पानी का जमाव से ही मच्छर पैदा होते हैं, तो पानी का जमाव ना होने दें, वो ध्यान रखना है। चाहे वो कूलर के अंदर हो, चाहे वो आसपास गड्ढा हो, नाली हो, तो पानी बहता रहना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे जब भी खेलने जाएं, स्पेशली सुबह और शाम के समय मलेरिया का तो उत्तराखंड के समेत पूरे देश में कंजक्टिवाइटिस के ज़्यादा केस मामले सामने आ रहे हैं और लोगों को आई फ्लू से भी परेशान होना पड़ रहा है। तो देश में इन दिनों कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। देहरादून में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि दून मेडिकल कॉलेज में आई फ्लू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। मरीजों की तादाद देखकर अस्पताल प्रबंधन ने भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने को कहा है। जहां दून मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष सोनी ने बताया है कि आई फ्लू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाता है तो उसे अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए और दूसरों से संपर्क में नहीं आना चाहिए। देखिए, जो आई फ्लू है इसको जनरली हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और ये एक वायरस की वजह से होता है, जिसको एडिनोवायरस बोलते हैं। ये एक जनरली फैलने वाली डिजीज है, जिसको जो कि एक तरीके से वायरल डिजीज है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें जिसको भी ये चीज़ हुई है उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा। और अगर जैसे ही आपको लगता है कि आपकी आंख में थोड़ी सी भी जलन, सूजन या फिर लाली आ रही है, तुरंत आप ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर विधायक खजानदास ने बयान दिया है और सीएम धामी का आभार भी जताया है। तो स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर विधायक खजानदास का बयान सामने आया है। उन्होंने काम में तेजी को लेकर सीएम धामी का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि मौजूदा वक्त में बरसात की वजह से कई काम रुके हुए हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री और अधिकारी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। दिसंबर तक काम पूरा ना होने पर उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही है। दरअसल पिछले 5 सालों में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना में के काम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं, लिहाजा सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। जहां शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल लगातार औचक निरीक्षण कर स्मार्ट सिटी के कामों का जायजा भी ले रहे हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी के ज्यादातर काम राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे हैं और साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी स्थानीय विधायक खजानदास स्मार्ट सिटी का काम पूरा ना होने से खफा नाराज नजर आए थे, लेकिन अब वो सीएम धामी का आभार जता रहे हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम अधिकारी उस बैठक में थे और ऐसे ठेकेदारों को निलंबित किया, उनसे काम छीना गया जो ठेकेदार बरसों से काम बड़े बड़े ठेके लिए हुए थे, किंतु काम की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, घटिया किस्म की क्वालिटी थी। उन ठेकेदारों को निलंबित किया और अब आज की डेट में उत्तराखंड की जो हमारी कार्यदायी संस्था है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो और चाहे सिंचाई विभाग हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इनको कार्य आवंटित किया गया है। और अभी बरसात का मौसम है, मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक हम कार्य को अंजाम देंगे। काफ़ी कार्य देखिए स्मार्ट सिटी के। तो उत्तराखंड में भूमि बचाओ आंदोलन और तेज हो गया है। अब दिनेशपुर के किसानों ने भी भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया है। तो उत्तराखंड में भूमि बचाओ आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। दिनेशपुर में किसानों ने भी भूमि बचाओ आंदोलन का समर्थन किया। किसानों ने दुर्गापुर में बैठक का आयोजन किया, जहां किसानों ने बाजपुर के लिए भी रवाना हुए। किसान इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए, जहां किसानों ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि बाजपुर में 20 गांव के किसानों की जमीन पर सरकार की नजर है, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा और किसान आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज जो हमने यहाँ पे बैठक की है, हमारी जो किसानों की जमीनें जो बाजपुर में सीलिंग में जा रही हैं, 5000 एकड़ जमीन है, जिसपे ये सरकार हमारे किसानों को शुरू से ही परेशान करती आई है। आज बहुत ही विशाल एक बहुत बड़ी संख्या में बाजपुर के अंदर एक धरना है मंडी में, और हम उसी धरने के सिलसिले में अपने दिनेशपुर के एरिए से और कुछ मेरे मित्र लोग बिलासपुर से आए हुए हैं और वहाँ से हम लोग धरने पे जा रहे हैं, अपना पूरा समर्थन देंगे
और इस धरने में समर्थन ही नहीं देंगे। बैठक यहाँ तो प्रधान जी के नेतृत्व में हम सब लोग बाईपुर जा रहे हैं, तो बैठक और आंदोलन वहीं होगा जो भी होगा। तो यहाँ से हम प्रधान जी के नेतृत्व में पूरे ग्रामवासी आंदोलन को समर्थन देने जा रहे हैं। जो 20 गांव की ज़मीन सीलिंग में डाल दी गवर्नमेंट में, उस आंदोलन को हम लोग प्रधान जी के नेतृत्व में समर्थन देने जा रहे हैं। या बिलासपुर से, और ये जो हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है, बाजपुर में 20 गांव हैं, उसमें सभी जातियों के हैं व्यक्ति, और किसानों को बिल्कुल बेदखल कर रही है सरकार। उस पर सीलिंग का ऑर्डर सुना चढ़ा दिया है, देखा दिया हमने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के द्वाराहाट की, जहां विजय साहू ने सिल्वर मेडल जीतकर द्वाराहाट का नाम रोशन किया है। तो बेंगलोर में एशिया अनुसूया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें लाल शाह की टीम सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुई है। चैंपियनशिप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मंगोलिया, न्यूजीलैंड और भारत की सहित 6 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। जहां 100 किलोमीटर अल्ट्रा रनिंग दौड़ में भारत के 6 खिलाड़ियों ने पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। चैंपियनशिप में देवभूमि उत्तराखंड से पुरुष वर्ग में विनय शाह और महिला वर्ग में पिथौरागढ़ से मेजर शशि मेहता एनसीसी अफसर ने हिस्सा लिया था। इससे पहले भी विनय शाह यूरोप के ग्रीस में स्पार्टनल अल्ट्रा मैराथन और साल में 2019 में फ्रांस में 24 घंटे लगातार दौड़ जाने वाली 24 ओवरऑल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा क्रोएशिया में भी 100 किलोमीटर और साउथ अफ्रीका के डरबन में सेंट पीटर्सबर्ग पर दौड़कर अल्ट्रा मैराथन का हिस्सा बन चुके हैं। बता दें कि विनाशक शाम की टीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। अल्ट्रा रनिंग दौड़ में सिल्वर मेडल जीता गया है और भारत में 6 खिलाड़ियों के लिए पुरुष वर्ग भारत में से 6 खिलाड़ियों ने पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था और अब विनय शाह की टीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई है। तो हरिद्वार से हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां देर रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार बीच सड़क पर ही पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, वहीं 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि चारों को BAMS की पढ़ाई गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय से कर रहे थे। हादसे में घायल 3 युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां 10वीं क्लास के छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्र ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी। तो पौड़ी के एक छात्र ने पापा की लाइसेंसी बंदूक से खुद को घायल कर लिया। घायल युवक को परिजन जिला अस्पताल लेकर गए, जहां हायर सेंटर रेफर किया, जहां छात्र अर्पित पौड़ी मुख्यालय से सटे सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता है। गोली की आवाज सुनकर परिजन दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने युवक को हायर सेंटर भेजने के लिए चॉपर की व्यवस्था की, लेकिन देहरादून में मौसम खराब होने के कारण चॉपर उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद युवक अर्पित को एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।